चाचा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा, क्या बात है? अरे चाचा, हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में खाना चाहते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा यहाँ खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसे त्योहार मर्जी करूँगा, मगर खड़े खड़े काहे हैं? चला कभी अच्छी से बैठ के बात करी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ही अच्छा लगता है। आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी इस दुनिया में आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। अरे क्या कहते साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसे कोई नबी आए? मोहम्मद नबी तो आप भी नबी नहीं था। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम ही नहीं। क्या किसी ने आपको बताया नहीं? तुम्हें बताया कि क्या बात है भाई? तुम्हें साफ का ध्यान के हमारे नबी के पास कौन नबी ना है। हमारे मौलवी साहब जुमा ने ये तो बयान की और मौलवी साहब बयान कर रहे कि इन्हें हमारी मन का बात बा। हमारे बाबा चाचा से सुनत रहे कि वो दोनों भी मौलवी साहब हमारे। देखो चाचा, सोचो, दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ, आए हैं। हम तो सुनने लगे कि 1,24,000 आए रहे का। इसी तरह एक नबी नया आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो धीरे धीरे कौम को सुधारता है, फिर एक नबी चला जाता है तो कौम फिर निकल जाती है, फिर अल्लाह ताला कोई नबी भेजता है जो लोगों के ईमान को सही करता है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है। नबी कहाँ है साहब जो अभी नवा आए था? वो नबी कादियान में रहते हैं, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका दीन जिंदा है। अरे भैया, जब वो नबी मर गए तब उनके ईमान को खराब हो गया। जब नवा नबी सबसे नहीं होगा, जब नवा नबी का भाई हमको बता देना कब मेरा वो नबी से मिलते। पूछो लाना ये साहब कहाँ से नहीं था? ऐसे भी साहब हमारा ऐसे भी साहब हमारे मेहमान ना, आप साहब हमारे खड़े रहे। कहाँ से कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बताइए। अरे इंजीनियर साहब, मैं गुरदासपुर जिला का रहने वाला हूँ। बिना माइक के कर दिया मुंह खा हुआ है। मैं गुरदासपुर जिला का रहने वाला हूँ, कादियान मेरा घर है। मेरा नाम मोहन कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबी आने वाले हैं तो क्या खातमुन नबी नहीं है? हैरत है इंजीनियर साहब, आपने इस तरह की खोखली बात करते हैं कि आपको मालूम नहीं कि हर जमाना में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौम मुस्लिम में बिगाड़ आ गया तो अल्लाह ने एक नबी कादियान में भेजा। तो फिर खातमुन नबीयीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुकर्रिरीन तशरीह करते हैं, ये सब मौजूदा बिगाड़ की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसका मतलब है तो फिर नए नबी का उन्हें सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौरी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आपने इस आयत का मतलब ही गलत समझा। आयत बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम नबियों के सरदार और किंग है, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने
आपने यह महर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत होगी, अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वह मेरे अंदर में रहकर जारी होगी। अच्छा, तो ये बात है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ग्यारह नबी एक सरदार है और आने वाले जो नबी है वो सबके सरदार हैं। और इसके बाद से आपका ये कैसा सवाल है? देखिए इंजीनियर साहब, एक और बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। हज़रत ईसा को जो आना है वो आपके माता को ही आना होगा। जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई और अच्छी तरह से आ गई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का अपमान होता है ना, तो भगवान को राम किसी को मनसू कर उठाता है और पूजा स्टार्ट करता है। अब फिर से क्या करता है मालूम है? क्या करता है? आपने ठीक समझा। मैं आपको खातमुन नबीयीन के बारे में एक और बात मैं बताता हूँ। मैं खातमुन नबीयीन के बारे में आपको बताता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु बोलते रहो यार। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ के तौर पर कहें कि ये आखिरी इंजीनियर है, इसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा जरूर होगा, मगर ये बात तारीफन कही जाती है, इससे दूसरे इंजीनियर पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका बात तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आप उस नबी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम भी कुछ सोच समझ सके। उस नबी का तारुफ कराए जी, वो नबी आबिद जाहिद, रात भर इबादत करने वाला, रोने वाला मुहद्दिस मुजद्दिद है। लोग खुद अंग्रेज उनके दर पे आते हैं और उनसे दुआ करते हैं। आप मुस्तजाबुद दावत नबी है। अच्छा, तब तो हम लोगों को भी उस नबी पर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल आपके हाथ पर हम बैठ करते हैं। अभी चाचा आप भी बैठ कीजिए। नहीं बबुआ, पहले हमें सोचे के चाहिए। बड़े साहब से पूछा, साहब ने अभी पलट मारते अभी सोचे के चाहिए। हम बड़े साहब से पूछा, इसे हम बात करें। अरविंद साहब रहीम नाराज तेरे खास तक का है या लागत है कि इंजीनियर चाचा के राव का बदल बा। हाँ बेटा हमीद गजब हो गया है। नौका साहब गलत है कि कोई नवा नहीं आई है। क्या बात है साहब? आप लोग का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काला दज्जाल मक्कार जाली हरामखोर की बात तो नहीं कर रहे इंजीनियर साहब। मौलाना हमीद साहब ये अपना हाथ थे भी अब पढ़े लिखे आदमी हैं, अब एकदम पीछे थे, हम तो इनको मान लिए हैं। चाचा हैरत है कि आपने इसको मान लिया कि आपको पता नहीं कि मिर्जा कादियानी कितना बड़ा कमीना था। अगर मालूम नहीं तो सुनिए, ये मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलता था। उसने जिहाद को हराम होने का फतवा दिया। आप तो प्रोजेक्ट है ना, जाके फोर्थ फिगर की तारीख देखिए, इसमें लिखा है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के बढ़ते हुए सैलाब को देखकर उसमें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उनका तरीका था, वगैरह वगैरह। अब हम लोग इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर में वो अंग्रेज लोग इसके मकसद से मिले और उसने दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया। इस तारीख में यह भी लिखा है कि जब उसको बड़े अफसर के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया और कहा कि किस उल्लू को पकड़ रहा है। अरे कम से कम नबी का चेहरा ऐसा होता है जिसे देखकर हजारों जान कुर्बान, हजारों माल कुर्बान और हजारों दिल ईमान लिया है। यह शख्स सिर्फ कादियानी नहीं बल्कि काना भी है। इसका एक बत्ती गायब है। जब अनेक बलर वाली गाड़ी को रास्ते पर नहीं चलने देते तो कौन चलने देगा? इसका तो एक लाइसेंस ही गायब है इंजीनियर। जब ऐसी बात थी तो खुद को नबी कैसे माना जाएगा? क्या आपको मालूम नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? इसी तरह से बनाया गया। यह शख्स झूठा हुआ बदमाश, चट्टा, पत्थरसानी और एक नंबर का झूठा था। हजारों झूठ बोलकर अंग्रेजों से पैसे एकत्रित किए हैं और बेशुमार झूठ दावों में कुकत में बोला है जो तारीख के सफात में मौजूद है। कादियानी अरे साहब, हमारे मिर्जा अली सलाम ने तो सिर्फ 2015 झूठ ही बोले हैं। इतना सा झूठ से
इतना सा झूठ से उनकी इतनी बड़ी नबूवत पर क्या फर्क पड़ेगा? रहा सीनाचार का तो वो सीना नहीं करते थे, बल्कि वो तो बरकत पहुंचाते थे। बताइए आपकी बेटी ने बरकत ली या नहीं? अगर नहीं ली तो आप कमबख्त ठहरे, अगर ली है तो बताइए इस वक्त कादियानी। ला हौला वला कुव्वता, मेरी बेटी क्यों चाहती? क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं अपनी बेटी ला हौला वला कुव्वता, क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि मेरी बेटी चाहती? ला हौला वला कुव्वता, मेरी बेटी क्यों चाहती? क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि अपनी बेटी दे देता? उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए और कूलर टीवी दिया है, इसलिए मैं उनकी तबलीग कर रहा हूँ और अपना ईमान रखता हूँ। इसने तो अपने माँ से भी एक मर्तबा सेवा किया था, वह चूंकि हमारा खौलिया का बरिश था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और अपना मुंह काला कर दिया, बल्कि बरकत देख गया कादियानी। अरे बाबा, अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। आप झूठे हैं, क्योंकि मिर्जा अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। अफसोस है कि आप मौलाना होकर झूठ बोलते हैं और झूठे की एतबार का कोई बात का कोई एतबार नहीं। अरे कमबख्त, तुम मरो, तुम लोग तो एक झूठ बोले थे बताते और मेरे मौलाना होने पर तोहमत पर इल्जाम लगाने लगे, और जिसने बेशुमार झूठ बोलेंगे उसे नबी होने तक तुम यकीन रखते हो? क्या वो नबी हो सकता है? वो तो झूठे से भी और कितने से भी किया हुआ होगा, जो झूठा हो और नबी का दावा भी करता हो। देहाती हाँ, आप देख रहे ना कि हमारे तो आगे कितने कमाल का छुपावा है, लेकिन ये होगा अपन छुपावा के बोले समझे होगा दुबन में बढ़ेगा ऊपर भारत रहे बोला ऊपर भारत रहे हम कितना पकड़ के ले आएंगे और ये फनिया में कब्जा करा देना, तब से सुधरेगा। तब क्या इनके बातों के गौर से सुना अपनी बतिया, तब थोड़ा समझ में आई। अगर गौर से न सुनिया इंजीनियर बबला तब जमीन अमीन नापते रह जाएगा, कुछ न होई। अच्छा देखो अभी तनका इनके खातमुन नबीयीन का मतलब समझा दो। नाना जी वो तो मैं बताऊंगा, जरा सा और सुन लीजिए। इस नाराज करने में यहाँ तक क्या कहा कि मेरी बात सालिया है, यानी खुद से अल्लाह की बिल्ली कहता है, इससे बढ़कर कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूलियत का कुफ्र यानी कुदरत मकानी का इजहार फरमाया है, और खुद ही दिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। मौलाना हमीद साहब, आपका बात तो बड़ी दिलचस्प है, बड़ा बढ़िया बात आप कह रहे हैं। थोड़ा और थोड़ा बताइए कि और मजबूती हो जाए। बड़ा बढ़िया बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ पढ़ा है, इसमें से चंद सुनिए। ये शख्स झूठा हुआ, मैंने कुछ पढ़ा है, इसमें से चंद सुनिए। ये शख्स झूठा हुआ बदमाश, पत्थरसानी और 1 नंबर का झूठा था। हजारों झूठ बोलकर अंग्रेजों से पैसे इकट्ठे किए हैं और बेशुमार झूठ चाहे नबूवत ने बोला है, जो तारीख में सिफात में मौजूद है। कादियानी मैं भी दिल से तौबा करता हूँ, मैं लालच में पड़ गया था। वही तो कहा लड़कों तो बाप पढ़ा लिखा बा, अब हमारा लड़का वही नहीं था। हम लोग के भाइयों में आलिम बनाए पिता और औरत से हम बड़ा बढ़िया समझे और लाख दिए तो फिर आगे मामला समझे ऐसे बहुत जल्दी बना तो फिर भी जल्दी से साल खत्म होने वाला ना आधा अपना करा इसका सुने वाला हमीद साहब खातमुन नबीयीन के बारे में कहीं बहुत बता दो और मजबूती हो जाए। खातमुन नबीयीन का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई सच्चा नबी नहीं हो सकता। खुदा अपनी मिट्टी परहेज करता फिरे, इससे हमारे नबी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आयतों और 200 हदीसों से खातमुन नबीयीन का यही मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। फिर ईसा से पहले यही कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नबूवत रिसालत को काफिर जानता। चलिए तो इसी बात का आप लोग फिर से कलमा पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।